ड्राइवर था, बेचारा गाड़ी गुड्डी चलाया करता, उसकी वो भाज गई। मैंने उसका फ़ोन आ रहा था मेरे दोस्त ने, मैं बोली भाई ये छोड़-छाड़ दे के करेगा उसका? बोला जी छोटे-छोटे बच्चे हैं। मैं कहा फिर के करेगा लाके? मैं कहा बता ये बुआ किसी और दौरे चलेगी तू रख लेगा? उन्होंने बोला जी कोई बात ना गंगा नहवा ले आऊँगा, पवित्र हो जाएगी। तो इसी से भी बेचारे कई बार कुछ इस तरीके मतलब की हाथ बात भी कर जोड़ा भी उल्टी आ जाओ। वो नहीं होता भी मारे वाले कान फाड़ ले, ब्याह तो जानते नहीं बेचारे। और कहते थे ब्याह भी हो फिर वो अच्छा ज़्यादातर क्या हुआ है, बाजें भी की यूपी बिहार से ले आओ बेचारे पुलिस वाले ढूँढ के ले आएँगे। मान ले मारी जाएँगे दबाओ तो वो पड़े तो बेचारे तो वो ले आवे, ढूँढ के ले आओगे बहन जी 2 दिन पाछे फिर भाज जाएगी। गुण गई तो इसी 3-3 में भाज ली बताओ। वो मैं कहा भाई ढूँढो है ना इन्ने। स्मिता जी मतलब आपने लगा किसी का जो अपने बच्चे ना छोड़कर चली गई, वो किसी दूसरे का घर बसा देगी? बिल्कुल नहीं बसा सकती। जो बच्चा ना छोड़ के चली गई वो भी नहीं बसा सकती और जो बच्चा ना साथ लेके चली गई वो भी नहीं बसा सकती। मैं तो दोनों ही आ ली इसमें, कोई सी नहीं बसा बसा सकती। एक महिला थी वो रोहतक की थी वो लड़की, मतलब रोहतक बह रखी थी यहाँ पानीपत डिस्ट्रिक्ट की थी। उसने अपने पति के खिलाफ मतलोडा थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा था और कुछ दिन के बाद पता लगा वह किसी के साथ लिव इन में भाग गई रोहतक करने के लड़के के साथ। ये कई दिन पहले भी उसका फ़ोन आ रहा था मेरे दौरा, जब उन्हें कागज़ भेज दिए जी मैं तो लिव इन में रह रही हूँ, रिन्यू करी जी मैंने तो दुखी रखा है। अरे भाई वो लिकड़ लिया ना क्योंकि नशा होता है ये कुछ दिन का, हाँ, वो निकल गया। वो फिर निकल जाता है। अरे भाई तू अपने पति तो पहले तलाक नहीं हुआ, पहले तू भाजन की लगी। तो मतलब एक तो ससुराल की बदनामी, एक मायके की बदनामी। तो ये चीज़ें हम तो किधर सार्वजनिक करते हैं कोई ना, मगर क्या करेंगे इनका के नाम लेवे इनके के बताऊँ। तो उसका पिताजी कराया करता रोज़ फ़ोन, जी मेरी छोरी चली गई प्लीज़ आप ढूँढवा दो। मैं कहा ताऊ चली गई, क्यों दुखी हो रहा है? भाजगी तो थारी नहीं थी। जो ससुरा बच्चा के करना भी ना देखा ना पति की तरफ देखा ना थारी तरफ देखा ना। बेटी मैं तो मान जावा तेरी ताई ना मान रही, क्यों ताई क्या इतना मान रही? अग्नि करी एक बार सामी आकर नाट जाएगी छोरी फिर क्या बन जाओगे? तसल्ली हो जाएगी। अब तसल्ली हो जाएगी। तो वो नहीं हुआ कर रहे हैं बस और कुछ नहीं, तसल्ली चाहिए इन्हें तो। तो भई ये हमारा समाज पता नहीं किस ओर जा रहा है और ये इसमें हमारा थारा सबसे ज़्यादा योगदान है। क्योंकि हम और तुम ही समझा सके इन्हें। देखो हम समाज में रह सबकी साझी ज़िम्मेदारी है कि हम उसकी बदनामी ना करके हम उसको समझाने की कोशिश करें कि भई तू सही रास्ते पर चाल ले, कुछ नहीं दे रहा है, 4 दिन की है। ये मीडिया एक ऐसी चीज़ है, आज मीडिया मेरा इंटरव्यू ले रहे हो ना, ये मीडिया एक ऐसी चीज़ है, ऊपर तो आदमी ने 1 मिनट में कर देनी, नीचे घेर देगी, एक में हीरो बना दे, 1 मिनट में ज़ीरो बना दे। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह जो मुद्दा ना ठान का हो हम उसने बिठावा। बिठान का उसने ठा लो, जो ना ठान का उन्हें टाल मारो। समाज में कुछ अच्छा है कोई या ज़रूरी फिर थोड़ा है किसी के ऊपर कितनी कार्रवाई प्रतिबंध नहीं हो थोड़ा रही है। है? मान ले कई बार मेरे तक आएँगे कोई, इंटरव्यू लेवेंगे कुछ बात करेंगे, मेरे तो कोई बात पूछने लग जाए, मैंने कहा और मेरे तो ये मत पूछो दूसरी पूछ लो। हुँ। या मान ले किसी की लड़की के बारे में जी मगर नाम नहीं लोगे उस गाँव का न्यू नहीं लोगे। भई मैं थारे तब बताऊँगी, तुम उसमें मनमाने की तब बोल दो। उसमें थारे ऊपर तो मुकदमे दर्ज होंगे, इल्ला मेरे ऊपर भी होगा। बिल्कुल, सही भई बात। मैं समाज में के कहूँगी फिर जाके? फिर मैं उन्हें के समझाऊँगी, मैं आप खुद अपने ऊपर वो चीज़ लागू नहीं कर सकती, पहले तो मैंने अपने ऊपर लागू करनी, जब हम दूसरे को कह सकें। और बहुत से यूट्यूबर हैं नन्ही बेरा गाँव में 2 साल की 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाए उस गाँव में दिखा दें जाके। हुँ। फिर उस गाँव की बच्ची ने दिखा दे, फिर उसके परिवार ने दिखा दे, सब कुछ दिखा दे, इनको पता ही नहीं। ये चीज़ें दिखाने की नहीं होती। ये हर चीज़ को दिखा देते हैं। क्योंकि ये देखेला मुकुट में दर्ज ना हो ना, जितने मुकुट में दर्ज हो जाएँगे ना पवेरा लग जाएगा फिर। फिर गतीन दिखाओगे। भई बच्चे का ख़ासकर ये होता है जिसके साथ दुष्कर्म होता है, चाहे वो महिला है चाहे वो बच्ची है, हम उसका नाम सार्वजनिक नहीं कर सकते। हुँ। और दूसरे मुद्दे एक अलग चीज़ है, मान लो कोई मियाँ-बीबी की लड़ाई है, आप उसको दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो, अगर वो अगला चाहे तो अपना नाम लेकिन हम उसको नहीं दिखा सकते जिसके साथ दुष्कर्म हुआ। एक महिला की पहचान वो नहीं कर नहीं सकते कर उस मामले में। हाँ, लेकिन नहीं पता बेचारा ना, वो गाँव का ही नाम बता दे, जाके दिखाया होंगे, इस गाँव में खड़े हैं हम, यहाँ आए, यहाँ बच्ची के साथ हो गया, इस जगह पे हो गया, मतलब उसको इस तरीके से दिखा देंगे तो वो चीज़ें बस और उन्हीं से डर लगता है फिर इंटरव्यू देंदी आना। तो स्मिता जी आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? जिस प्रकार आप देखन लाग रहे हो लगातार, आप सुलझाण भी लाग रहे हो मुद्दे और रोज़ आप दौरान फ़ोन भी आओ बहुत सारे। मैं तो महिलाओं से ये कह रही हूँ कि देखो फेमस होना, प्रसिद्ध होना है, अच्छे काम के लिए हो, कि लोगों में तुम्हारी अच्छी पहचान हो। रही दूसरी बात, आप ठा के देख लियो, अगर कोई गाड़ तड़के साथ ही गालियाँ देता होगा ना, उसको भी लाखों आदमी फ़ॉलो करेंगे और उसको भी लेकिन असली फ़ॉलो का मतलब ये है, अगर हमने 10 आदमी फ़ॉलो कर रहे हैं ना और 10 में तो अगर हमने मुसीबत पड़ गई, उसमें तो हमारे द्वारा 5 आदमी आ गए, तो वो हमारे असली फ़ॉलोवर हैं। अगर हमारे लाखों फ़ॉलोवर हैं ना और हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ गई, 5 आदमी खड़े बता दिए, तू एक नहीं पावा। 5 आदमी जाओ इकट्ठे करके दिखा देना कि भई मन्ने मेरी गैला ये दुःख पड़ गया, ये 5 आदमी मेरे साथ खड़े, मतलब है नहीं हो सकता। आज तो मन्नत यूँ बता दे कि जिसके लाखों फॉलोवर हों हैं, किसी के ऐसे भी हैं कि 10-10, 20-20 लाख फॉलोवर हैं, उनके ऊपर जब मुसीबत पड़ी ना, वो अकेले ही खड़े पाए थाने के आगे, उधर को दूसरा आदमी नहीं पाया। तो ये तो वहम है लोगों को फॉलोवर का। फॉलोवर तो कई बार क्या रील देखने लग जा, चले जाएगी, चले जाएगी, चले जाएगी। उन्हें सब के आगे कुछ भी आ जाएगा, देख ले सब।
रागड़ी कोई आया गया तो उन्हें गुट्ठा भी मार दे है। तो बात फॉलोअर की नहीं, असली फॉलोअर बनाने हैं तो अपने 10 भाई जोड़ो, 10 भाईचारा बनाओ कि हमारी एक बोल तो 10 भाई बन जाए। मेरा एक युवा का संगठन है, तो उसमें 5,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। 3,000 हमारे एनएसओ का, 3,000 साढ़े 3,000 तो हमारे हरियाणा के हैं, बाकी 7 स्टेटा के हैं। तो हमने न्यू बेरा कोई हमें एक फ़ोन मान ले, एक हमारा मैसेज अगर हम एक मैसेज कर दे तो हमने न्यू बेरा 5,000 मतलब 3,000 2,500 तो हम कितना भी खड़े कर सकें। हुँ। तो ये बनाओ ना अपनी, अगर भई हम 2,500-3,000 हमने कितने भी खड़े कर सके हैं। लेकिन ये थोड़ा है कि भई जब मुसीबत पड़ेगी तो एक नहीं आंदा, किसी का भी आया हो तो आज तो बता दो। तो ना इतने यूट्यूब चैनल आ रहे हैं जो अपने खुद के यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या खुद के अपने वो बना रहे हैं ये लड़के अपने इनके जो फॉलोवर हैं लाखों करोड़ों, चाहे कोई भी बड़े-बड़े चैनल नाम नहीं लूँगी, उसकी अकेला 4 आदमी पाए, जब उन पे मुसीबत पड़ी। किसी के अकेला 1000 बालक खड़े हो पाए हों तो बता दो। तो फ़ॉलो करना एक अलग चीज़ हो है और रियल में कोई वो कहने हैं मतलब रील ना बनो, रियल बनो। बिल्कुल। मतलब चीज़ें थोड़े फेमस हो जाओ लेकिन अच्छी चीज़ पे बिल्कुल। हो जाओ। हाँ, मैं तो वही कह रही हूँ ना फ़ेमस हो, थोड़े हो, कम से कम आप इतना तो बनाओ कि धरातल पे कि 10 आदमी हमारे लिए खड़े हों। आप रिश्ते भी बनाओ अगर हम पत्रकारिता भी मैं अपनी बताऊँ चले मान लें मैं सामाजिक हूँ एक अगर मैं पत्रकारिता भी किसी तरह रिश्ते बना रही हूँ, तो पंचायत तो उन्नत बना रही हूँ कि मैंने न्यू बेरा है कि अगर कल मैंने कोई मुसीबत पड़गी तो ये पत्रकार ना कि एक पत्रकारिता के उस तो मेरे भाईचारे में मेरी गला खड़े पाओगे। तो ये रिश्ते बनाओ, चाहे थोड़े बनाओ, इनमें हज़ारों चैनलों पे इंटरव्यू दे दूँगी, वो हज़ार है ना जब मेरी गोभी खोदेंगे तो उल्टी वहीं खोदेंगे। बिल्कुल। मानो तो मैंने न्यू करा भाई मैंने 10 इसे बना लूँ मजबूत, 10 आदमी मेरे इतने हैं भाई जो मैंने घर ही जाना है, जो मेरे दिल की जाना है, जो मेरे 2 घंटा 2 घंटा बैठे हैं, वो मेरे बारे में पता लगा हुआ है, उन्हें पता होना चाहिए मैं रियल हूँ, ना हूँ। तो मैंने हज़ारों को सफाई देने की ज़रूरत ना पड़े। तो उन्हें ये मेरा कि मैं दोस्त ऐसे रखती हूँ, चाहे वो लड़की है, लड़का है, भाण है, भाई है, कोई भी है, वो हैं कि भई आँख बंद कर अगर कोई मेरी बुराई भी करेगा ना, तो आँख बंद करके वो ये कह सकते हैं कि ना ये तू झूठ बोल रही है, इसमें गलती नहीं है। तो इतने इतने बनाओ, रिश्ते बनाओ तो ऐसे बनाओ। ये नहीं कि भई हम लाइक कर दिए, शेयर कर दिए, ले मैं 4 ढूँढे न्यून मारूँगी, 4 न्यून मारूँगी, मैंने लाखों फॉलो करेंगे। हुँ। तो उससे क्या बन जाएँगी मैं? लोग देखो। आज मैं कहीं बैठती हूँ, कहीं जाके मैं किसी के भी आपके पास बैठी या किसी के पास भी जाके बैठती हूँ, किसी कर्मचारी के, किसी अधिकारी के, किसी और नेता के या किसी के भी पास अगर हम कोई काम से जाते हैं, तो हम ना उस दृष्टि से देखें कि अंत न्यू कहाँ बहन जी बैठो। हम इज़्ज़त ना करे उस तरह रहो। नहीं कि न्यू देख के कूना कर दे बाहर तो चली जाएगी नी। हुँ। वो नहीं, वो ना बनो कि अगला आदमी दरवाज़ा बंद करे, वो बनो कि अगला आदमी कुर्सी छोड़ दे। तो वो चीज़ें अपने अंदर इतनी वो होनी चाहिए। देखो लोगों का क्या, लोग तो मतलब है ना बुरी चीज़ देखे भीगे, कमेंट भी करेंगे बिल्कुल और देख करेंगे। भी वेंगे। मैं न्यू कह रही हूँ एक वो पता नहीं आपके उधर का ही था कोई दादा-पोता था इतनी गंदी गालियाँ दे-दे के प्रसिद्ध हो रहे थे। तो मतलब प्रसिद्ध है इसमें कितना जितना गंदा गंद बकोगे ना उतनी ही आप ज़्यादा वो चीज़ें देखी जाएँगी आपकी। उसको ही ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे आप कोई भी देख लेना। और इस बात का सब व्यक्तियों को पता लग रहा है चाहे वो महिला चाहे पुरुष है। जितना हम गंद दिखाएँगे ना इतने ही हमारे ज़्यादा फ़ॉलोवर होंगे। ये मन्ने नहीं बेरा वो फ़ॉलोवर पीछे दे हैं या वो फ़ॉलोवर तो कुछ कमाई हुआ है। ये इस बात का तो मने बेरा नहीं पर पता नहीं फ़ेमस होने के लिए क्या करे हैं लोग। वे देखण वाले फिर गाली भी देनी चाहे कि यो अच्छा गंद फैला रखा है, न्यू कर रखा है। अच्छा हाँ, देखे भी है। देखे भी। मैं वही तो कह रही हूँ। अच्छा इतनी एक आधे तो इतनी इतनी भद्दी और इतनी गंदी गालियाँ देंगे और लोग है ना मतलब मारे थे ना मेरे को भद्दा कमेंट्स कर देना थोड़ा-सा भी, मैं ना उसने या तो ब्लॉक कर दिया या उन्हें डिलीट कर दिया और भई असर पड़ा है, गलत असर क्योंकि जो अनजान व्यक्ति है वो लिख देता है, किसी को भी लिख दे। अब मैंने एक है ना किसी छोटी-सी बच्चे की वीडियो शेयर कर दी, मैं बताऊँगी इंस्टाग्राम पे। वो एक लड़की है, वो उसकी माँ वीडियो बना रही है उसकी, वो बच्ची कह रही है कि मेरा पति किथ है, तेरा पति या अपने पिताजी के बारे में कुछ कह रही है। और मैंने वो एक जागरूकता के लिए ऐसे डाली थी वीडियो भई बच्चे को क्या शिक्षा दे रहे हो, क्या सिखा रहे हो? जो वो कह रही है वो मेरा पति है, वो ने कहना तो तेरा पापा है। तो ये चीज़ें आप सोशल मीडिया पे क्या दिखा रहे हो? आधे लोगों को यही नहीं पता, वो 20 30 लाख आदमियाँ देख ली होगी। आधे आदमियाँ तो बेचारे ने न्यू ही नहीं बेरा यह वीडियो मैं डाल रही हूँ, मेरी है या मैंने उठा के किसी की डाल रखी है। ऊपर मैंने के लिख रखा है उसने पढ़ने दा कोई मतलब नहीं, उन्हें ऊपर तो चलाने दा मेंटल मतलब। तो मतलब। उन्हें न्यू नहीं बेरा कि यह मेरी है डाली हुई, मैं बोल रही हूँ मेरा बच्चा है या किसी और के बच्चे की डाल रही हूँ या मैं इसमें लिखे हुए तो पढ़ते ही नहीं। मैं बहुत अच्छा-अच्छा लिखती थी पहले जब मैं कोई फ़ोटो डालती थी या कुछ डालती थी, उस पे मैं बहुत अच्छा लिखती थी आर्टिकल। आजकल तो मैंने लिखना ही छोड़ दिया, मैंने बेरा किसी ने पढ़ना तो है ही नहीं, क्यों अपना दिमाग भी लाया। मतलब समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ है, बहुत हैं ऐसी जो चीज़ें। बदलनी पड़ेगी। बहुत मैं तो ये कह रही हूँ भई देखो मैं पूरे हरियाणा में जिसके भी मैंने काम किए, मैंने फ़ोन से भी किए। अगर मान लें किसी का फ़ोन आ गया, किसी पुरुष का फ़ोन आ गया, भई कोई महिला मुझे ब्लैकमेल कर रही है और आपके चैनल पे देख के आ गया या कई बार दूसरे चैनलों पे देख किसी पे भी देख के आ गया फ़ोन। अब जी उससे मान लें से आपसे नंबर लिया, न्यू नंबर लिएगा फ़ोन करे, बहन जी मिलना है, मिलने की ज़रूरत नहीं, काम बताओ भेजो क्या है तेरी अब? ये है जी
और सबूत दो क्या क्या तुम्हारे, सबूत फ़ोन पे भेजो, जाने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन करे अधिकारियों ते लेटर लिखा, वहाँ के जिस ज़िले का होगा अधिकारियों ते लेटर लिखा और उनके काम करवाए। तो ये ज़रूरी थोड़ा कि मैं आऊँगी इतनी दूर या तब मेरे से मिलने आओगे, क्यों भई? तब ये देख मतलब मैं यूँ नहीं दिखाना चाहती कि जा मान ले बेचारा 200-300 किलोमीटर का बेचारा भाड़ा भाड़ा ला गया, तेल फूँक के, वो पहले ही परेशान, उसको बुला के और परेशान करूँ। भई तने जो बात बतानी मेरे को फ़ोन पे बता दे भाई, तू मेरे ते लिख के भेज दे भाई, तू इतनी दूर तक तू मैं तेरी इतनी मदद तो दूर बैठी करूँगी और इतनी मदद तू मेरे से मिलने आ जाएगा या मैं उड़ा जाएँगी तो जब बिल्कुल, करूँगी। बिल्कुल। मेरे फ़ोन की भी वही है और मेरी उसकी भी वही है, इसलिए मैं कभी किसी को परेशान नहीं करती। अब कोई मेरे से मिलने आवे। तो स्मिता जी मतलब कोई भी परेशान है, कोई महिला बिल्कुल। परेशान है या कोई पुरुष परेशान है तो आपको कॉल कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है और ख़ासकर है ना वो जो महिला ये ब्लैकमेल करे है ना ये न्यू कहेंगे शादी का झांसा देके मेरे साथ ये रेप कर दिया या कोई महिला न्यू कह दिया नशीला पदार्थ खिला के 10 साल मतलब तक बहुत 2 सारे साल तक पुरुषों ने 5 ब्लैकमेल साल करा तक ये है। ब्लैकमेल करे है इस तरीके की ये। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले तो महिला सावधान हो जाओ मैंने बहुत महिला भीतर करा ली। क्योंकि एक-एक महिला ना 2-2 3-3 आदमी आप मुकदमे दर्ज मैं हर भाई को कहना चाहती हूँ कोई महिला तुम्हें ब्लैकमेल करती है सबूत इकट्ठे करो और मेरे पास भेज दो। दुनिया की कोई ताकत नहीं उस महिला के भीतर जाने दे रोक देगी। और ऐसे ही बच्चे जैसे देखो मैं बताती हूँ छोटी बच्चियों के साथ 2-2 साल की 4-4 साल बच्ची की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हमारे पानीपत में भी बहुत सा बाहर भी हुआ है आपने देखा है कि कई जगह बच्चियों के 2-2 साल की के साथ क्योंकि ये गंदी मानसिकता के नशेड़ी टाइप के व्यक्ति हैं, वो रेप करते हैं। वो मैं उन बच्चियों के क्योंकि वो उनके है ना वो आने लग रहे हैं फैसले, जी हुँ। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, उनके फैसले आते हैं, किसी को 20 साल की सज़ा, किसी को आजीवन कारावास, किसी को फांसी की सज़ा। जब वो चीज़ें आती हैं तो दिल को संतुष्टि होती है कि इस परिवार के साथ आज भी मैं खड़ी हूँ। और जब वो फैसला आता है ना, तो वो परिवार जब न्यू कहा कि मैं मतलब हमने साथ नहीं छोड़ा। हुँ। मेरे पानीपत में किसी भी 2 साल की या 4 साल की बच्ची के साथ या 10 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ या दुष्कर्म हुआ, आज भी उन परिवारों के साथ मैं खड़ी हूँ। किसी के फैसले आ लिए, किसी के आने बाकी है, किसी के वो है, जो है मतलब आज भी मैं उन परिवारों के साथ खड़ी हूँ, उनसे हर सुख-दुःख पूछती हूँ, उनके पास जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे पूछती हूँ और उनका हौसला बढ़ाती हूँ कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आखिरी में जीत हमारी होगी, उनको चाहे फांसी हो, चाहे उम्र कैद, वो तो होनी है। स्मिता जी एक चीज़ और है मतलब कई बार कोई महिला परेशान है या कोई पुरुष परेशान है क्योंकि परेशान तो देखो कोई भी उसका है कोई जरूरी नहीं है कि महिला ही पीड़ित हो उसका है या फिर पुरुष से पीड़ित हो उसका है लेकिन कई बार पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करता दूसरे पक्ष से पीछे पैसे भी खा ले आपने बेरा की क्या हाल चल रहा है तो कार्रवाई नहीं होती तो उनकी तरह की तबीयत दुखी होते उड़े रह ले हैं। इस ना दुखी होते नहीं जिसको जो बेचारा जागरूक नहीं है ना वो क्या होता है कि आइयो गुमराह कर देता आप वाली बात है कि जो ले देगा करे चाहे कैसे भी हाँ। कर दे। तो मान ले एक पक्ष चला जाता वो गरीब हो या कुछ भी हो अपनी वो लेके चला जाता है। तो वो क्या करता है उस पक्ष की सुनाई नहीं करते क्योंकि आपने मेरा गरीब का तो 4 धक्के फालतू लग गया। फालतू लग जाएगा। तो वो चीज़ें होती हैं, ये मैं आपकी मानती हूँ कि ये कहीं न कहीं हमारे समाज में आज भी ये चीज़ें हैं। पुलिस प्रशासन जैसे आईओ है, ये चीज़ें कर देते, गुमराह करते, लेकिन मैं उनको एक ही बात कहती हूँ, कहते हैं जी फ़ोन हमारी सुनाई नहीं कर रहे, दूसरे पक्ष तो उन्होंने पीछे ले लिए होंगे ये। मैं उनको एक सलाह देती हूँ कि आप उच्च अधिकारियों के पास जाइए। आप उनके सामने ये चीज़ें रखिए। कभी भी आपने देख लिया होगा उच्च अधिकारी है ना, हमेशा न्यू देख लेंगे कौन ठीक है, कौन गलत है। बिल्कुल। फिर वो चाहे आईओ उसमें किम्मा करे जाओ, जब अधिकारी का ऊपर आदेश होगा ना फिर और रपिया-रपिया उनके धरे-धराए रह जाए। तो मैं हमेशा उस व्यक्ति को रास्ता बताती हूँ, आप यहाँ से जाइए एसपी के पास जाइए। एसपी आपकी नहीं सुनते तो आप आईजी के पास जाइए, आईजी साहब भी नहीं सुनते डीजीपी के पास जाइए सीधा। आपकी सुनाई होगी हर जगह। लेकिन सुनाई कब नहीं होती जब वो खाली बेचारे जिन्हें बेरा ही नहीं होता वो क्या करते हैं एक फ़ोन चला जाता है ना, अभी महिला ने तेरी शिकायत दे रखी चाहे झूठी दे रखी सच्ची वो तो देखते ही नहीं। उससे पहले ही वो बेचारे वो उड़े कपन लग जाएगा। अकाई कैसे थी वो नन्नू नहीं बेरा बेचारे ने झूठी है, वो सोचने पे ही मजबूर हो जाए। लेकिन हम उसको कहें कि भई कोई तेरे पास इस तरीके का फ़ोन चले जाओ तो आपने अगर गलत नहीं कर रखा है तो आपने डरने की ज़रूरत नहीं। आप उस तक बात रखो अगर मैंने गलत नहीं करा, उसके बाद आपको ये लगता है कि दूसरे पक्ष से मिल गया, तो आपने क्या करना आपने सीधा जाकर अपने अधिकारियों के सामने वो बातें रखनी है। अधिकारी वो चीज़ें सुनते हैं। मैं कभी तो बहस नहीं लाती आईओ-पाईओ आता मैंने की ज़रूरत है नहीं। मेरे पास कोई केस आता मैं सीधा पहले एसएचओ से पूछ कर थाना प्रभारी अपने आप पूछ भाई अपने आईओ से, वो मेरे को बता देता हाँ, मामला ये फिर भी मैंने यूँ लग गया कि इससे संतुष्ट नहीं हुई। हुँ। तो फिर मैं उच्च अधिकारियों के संज्ञान में डालती हूँ कि मामला ये है जी और इन्होंने ये चीज़ दबा ली। तो कोई भी चीज़ है आप अधिकारियों के पास जाओ, उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। उन्होंने क्योंकि ना तो उन्हें इतना वो उन्होंने तो वही बात है जो उनका पक्ष भारी लग गया उससे की बोल देंगे वो तो। हुँ, हुँ। तो बहुत से आईओ के ऊपर या इनके थाना प्रभारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, रोज़ आप देखते हैं ना मीडिया में, बिल्कुल। तो होती है वो चीज़ें तो। तो इससे डर मैं ये कह रही हूँ डरने की ज़रूरत नहीं, आप अधिकारियों के सामने जाके रखिए, अधिकारी कभी गलत नहीं करते।
बिल्कुल। तो मतलब देखो, अगर समाज सेवा लगातार करना अगर ये स्वीकार है जी, और इतने सारे केस सुलझाओ भी है, लगी रहा है, और कदे फिर भी उन केसा का बहुत खुलासा नहीं करती सामने आके कि इस प्रकार वहाँ से ऐसा हुआ है। अगर आप भी मतलब कोई महिला पीड़ित है या कोई पुरुष है, कोई परेशानी है, तो आप भी संपर्क कर सको हो, नंबर ले सको हो हमारे तय। लेकिन एक चीज़ कह देवे भई, सच्ची करियो ना तो पहचान लेगी 1 मिनट में। मिनट तो पहले न्यू बता मैं देगी वे कौन झूठ बोल रहा मैं है। प्रियंका ऐसा भी आया कि कोई मेरे तो फ़ोन कर दे ना। अब जी मैं एक दिन एक महिला ने फ़ोन कर दिया, बोली जी मेरा पति मने न्यू पिटन लाग रहा है। मैं कहा ले अपने पति बोले जी मैं 3 चक्कर काटे थाने वाले सुनाई ना करे। मैं कहा पति का नंबर दे 1 मिनट में। हुँ। मना करया उसके पति दौरे फ़ोन। मैं कहा रे के क्या ते पिटा तू अपनी बहू ने वा न्यू न्यू बेचारे यूपी के थे। ने बोला जी 4 आदमी तो बात कर रहे हैं और मैंने फ़ोन पकड़ लिया। बताओ क्या करूँ? मैं कहा फ़ोन ही तो कर दिया मैंने, तो पसंद ना करिए। तो कहने का मैं भी हाँ, मैं परख लेते हैं उस चीज़ ना, को आदमी व्यक्ति उसमें महिला गलत है या पुरुष गलत है, वो हमने पता लग जाता है। देखो गलती छोटी-मोटी कोई गलती होती है एक अलग चीज़ है, लेकिन कोई बड़ी गलतियाँ हो ना तो फिर हम मैं तो कोई महिला एक दिन एक का फ़ोन आया, बोली जी मैं पीजी में रहा करती, एक पुलिस वाला था जी वो मने भगा रहा था और मेरे पास आता-जाता था, अरे मेरे तो शादी नहीं करता और ये नहीं करता और मेरे तो जी शादी का झांसा दिया, अरे पता लग गया उसका बहू भी थी। मैं कहा बात सुन बे फद्दू तो बनाओ मन्ने, हुँ। तन्ने पहले ही न्यू बेरा था शादीशुदा है। ठीक है, और लेकिन उसके बावजूद तेरे माँ-बाप तो तन्ने पढ़न खातर घाले थे। मने नहीं पता कितकी थी वा। हुँ। मगर तेरे माँ-बाप तो तन्ने पढ़न खातर खंदाओ थे, पीजी में उड़े, रुपये तन्ने मेरे घर के रुपये दिया करते हैं, तेरे घर के रुपये दिया, तू इन्हें ऐसे में उड़ाओ थी, हुँ। हैं? और आज मतलब आवत था वो तन्ने, इब तन्ने न्यू दिखे, बेरा लग गया कि यो तो नौकरी करे, पुलिस में था, यो जो भी था। मैं कहा हिसाब है मेरे तो फ़ोन ना करिए, जाके उसके महकमे में शिकायत दे दी, जो भी है, वो महकमे वाले देखेंगे, मन्ने कोई मतलब नहीं। तो कहने का मतलब हाँ, बोली मिलना, मैं कहा मैं मिलूँ भी कौन है इस टाइप की हद है। तो मैं तो कोई इस तरीके के फ़ोन करते ना, पहले पूछती हूँ कि मुझे काम बताओ क्या है? तेरा केस क्या है वो बताओ, मने ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो मना कर देती हूँ, मैं नहीं मिल सकती। ओके, इसमें कितनी सच्चाई है? मुझे पता है, मैं मदद नहीं करो जी ना, मैं हट जाऊँ सीधी, मैं तो नहीं कर सकती इसमें तेरी कोई मदद। ऐसे ही एक महिला थी, उसने तीसरा मुकदमा दर्ज करा रखा था एक, तो उसने वो लड़का ठा लिया पुलिस ने। तीसरा केस था, हुँ। पुलिस ने ठा लिया वो लड़का, ठा लेगी तो उनका फ़ोन आ गया उसके पिताजी का, जी ऐसे-ऐसे मेरे लड़के ने ठा लेगी पुलिस ने, पहले उस महिला ने 2-3 मुकदमे दर्ज करा रखे हैं। हमने तो मन कराया उड़े एसएचओ तो फ़ोन नंबर काढ़ा, मैं कहा पहले न्यू देख इसके घर बाहर एसएचओ का नाम क्या है, नाम नंबर, वो हमारे आड़े पानीपत नौकरी करके जा रहा था। मैंने उसको फ़ोन कराया, मैं कहा भाई न्यू न्यू बात है, तुम क्यों को ठा लिया न्यू 3 वो और तने बेरा है भाई, न्यू पहले बोले हमने तो नहीं बेरा था बेंजीर में पूछू आई हो तो ऐसे कैसे ठा लाए, 3 मुकदमे, मैं कहा ला ये भेज, मन्ने ठा रहे तीनों मुकदमे भेजे, माला 3 करा रखे, चौथा हो। पहले जा बोले छोड़ दिया कि जाँच करेंगे। हुँ। तो भई जाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी, उनने बेचारा नंबर लिया, तो इतना होना चाहिए। भई तुम कम से कम जाँच तो कर लो, एक महिला ने आने के कह दिया मेरे साथ नहीं होगा, तुम उन्हें सीधे उठा के ले आओ। जाँच होनी चाहिए जाँच इसकी। होनी चाहिए ना, तो एक महिला 3 में समझौते करके जा रही है, चौथी बारी और नहीं करेगी ये। एक-एक महिला 5-5 बार शिकायत दे दे किसी और की। शिकायत दे देगी मेरे साथ ये करा, वही शिकायत दूसरे की दे दे, वही तीसरे की दे दे, वही चौथे की दे दे। अरे पुलिस ने इतनी तो परख होनी चाहिए, 4 आदमियों के साथ एक वो इकट्ठी बात सेम करने लग रही प्रोसेस है। चल रहा है। हाँ, तो वो पुरानी मैम तो ये कहते हैं कि कोई अगर फँसता है तो उसका पूरा बायोडाटा काढ़ के लाओ पीछे से ही का, जाँच किस-किस करो। की शिकायतें दे रखी है, किस-किस का क्या कर रखे हैं। वो अगले ना अपने ठीक है भई आप जो थारा जाँच अधिकारी है उसके सामने सारे कागज़ रखो, जब भी नहीं रखते तो अधिकारी अधूरा पहुँचो। देखो सुनीता जी, पता है मतलब बहुत सारे मामले से अभी एक हस्बैंड पिटा है या न्यूकरा, मतलब आप तो समाज में रहो हो, घूमो भी हो समाज में, देखो भी हो, तो मतलब इबी भी कितने % महिला ऐसी है कि जिनके साथ रियल में ऐसा होता होगा? देखो, मैंने वही बताई जो नशा करते हैं ना, नशा करने वाला व्यक्ति है, वो तो पीटता है, आज भी पीटता है, नशेड़ी तो पीटते हैं पत्नियों को। तो वो चाहे छोटकी की और वा कम तक वा जो न्यू कहेगी तू दारू पी के आ गया, वो जो पीटने लायक जे। हुँ। समझ गई? क्योंकि देखो कोई भी महिला बर्दाश्त नहीं करेगी किसी का पति शराब पींदा होगा, तो फिर वो उसने बोले बिना रहे नहीं कि फिर शराबी का ऐसा धुन चढ़ जाए, हुँ। तो वो मारेगा। तो वो तो चीज़ है, लेकिन बाकी और तो कोई नहीं पिटती। मतलब जिस प्रकार के केस आओ जितने सारे, मतलब ये सच्चाई तो नहीं होती सारी चीज़ों में? मैंने बता देते 90% झूठे हो। 90% झूठे हुँ, हैं। 90% झूठे होते हैं जो, क्योंकि वो है ना पेशेंस नहीं है, ना महिला के अंदर ना पुरुष के अंदर पेशेंस नहीं है। वो सीधे क्या करते हैं थाने में बाज़ लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, थाना कोई वो नहीं है कि जो थारे मन मिलवा देगा, अंदर की बात है, थारा दिल मिल रहा है तो ठीक है। यही मैं महिलाओं को मैं एक बात कहती हूँ, मान ले किसी से दोस्ती ही करती है महिला, छोटी-सी बात एक लगा लो रेप वाली। हुँ। अगर किसी से दोस्ती होती है, जब उससे दोस्ती होती है, उससे बढ़िया आदमी वो घर-बार ना सब कहने छोड़ के अपने छोड़कर परिवार ना, अपनी बिल्कुल। इज़्ज़त ना, सब कहने धज्जियाँ उड़ाकर वो उस लड़के के साथ चली जा। 4 दिन के बाद जब वो नशा उतरे, फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने चली जा। क्यों पहले भी भाई? तो वो वही था। पहले भी तो वो आदमी पहले भी वही था और बाद में भी, यही शादी की बात है। जब शादी होती है बस नई-नई, तो वो परिवार भई मेरे ससुराल वाले इतने बढ़िया, मेरे फलाने इतने बढ़िया, वो इतने बढ़िया, और 4 दिन के बाद जब उनके वो सारी चीज़ें वो हो जाएगी, फिर उनसे निकम्मा आदमी कुछ नहीं। अरे भई आदमी तो वही था। 4 दिन पहले तुम उन्हें इतना बढ़िया बता रहे थे, फिर वो इतना निकम्मा हो गया। तो ये सोच का फ़र्क है।
तो मैं तो हर व्यक्ति को कदे भी मैं एक बात बताऊँगी, कदे भी किसी की घर की लड़ाई है ना, वह घर से सुलझेगी। दूसरा आदमी ना तम सब कोई सामाजिक कार्यकर्ता सुलझा सकता, ना कोई उन्हें पत्रकार सुलझा सकता, ना उन्हें पुलिस सुलझा सकती। बिल्कुल। वो अपने विचार जब तक अपना दिमाग काम नहीं करेगा, जब तक वो ये नहीं मानेगा कि मेरे घर की बहू जो है, वह बाहर जाकर हमारी धज्जियाँ उड़ा रही है, तो ये गलत कर रही है, तो इसको हम प्यार से समझाएँ। या मैं कोई पुरुष है जो बाहर जाकर उस अपनी पत्नी की बुराई कर रहा है, किसी की कर रहा है, जब तक उन दोनों की सोच नहीं बनेगी ना, ये काम अपने घर की बात ना बाहर बताएँ, तब तक ये चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक। बिल्कुल। तो देखो मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी है, बहुत सारे केस इसे सुने हैं कि जिस प्रकार से देखे जा कितनी सच्चाई हुआ है, कितने झूठ हुआ है। लेकिन अगर सच में मतलब समाज में कोई पीड़ित है तो आप ज़रूर संपर्क कर सको सविता जी तै। आपने नंबर दे देंगे हमारे द्वारा कॉल कर लियो। और आपने बताना कि समाज में जो फूहड़ता चल रही और मेरे साथ ऐसा हुआ है, बहुत सारे ऐसे भी झूठ फरेबाव हैं, आपने देखा भी है सोशल मीडिया पे। कितना-कितना लोग तो जुड़ने के लिए की भावना तो जुड़ जाएँगे लोग और ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, ऐसे भी बहुत सारे हैं। और वो तो आपने देखी है, मैम ने एक बताया भी है कि पहले कॉमेडी में आया करती फिर इसी नंगड़ता और फूहड़ता फैलाने लग रही है। तो समाज में ये सारी चीज़ चल रही है, लोग देखे भी है और गाली भी देवे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, देख भी लिए हैं और साथ में नीचे कमेंट भी करके गाली भी दे दी है। अगर लेकिन समाज में सच में हम तो ये कहेंगे कि सच में कोई पीड़ित है तो ज़रूर संपर्क करें। और आपने भी बताना कि सविता जी ने जो बात बताई है, आपका क्या कहना है और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। फिर मिलेंगे, जय हिंद।